दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल ट्रैवल फुटमार्क्स में। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ऐसे धार्मिक स्थान, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने लेकर के जा रहा हूँ जिसका संबंध पूर्ण रूप से रामायण काल से संबंधित है। तो हमारे आज के सफ़र की मंजिल मौजूद है हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर के एक छोटे से गांव में। तो चलिए अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पौड़ी वाला मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पौड़ी वाला मंदिर का एक मार्गदर्शक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ से इस मंदिर की सीमा आरंभ होती है और 1.5 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। चाहे तो आप कार या बाइक से भी जा सकते हैं, पर मैं चलकर ही जाऊँगा इस मंदिर तक ताकि मैं आप सबको रास्ते में पड़ने वाले जंगल और प्राकृतिक नज़ारों का दृश्य दिखा सकूं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने सफ़र की शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था कि इस प्राचीन मंदिर का जो संबंध है सीधे तौर से रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण कालखंड का एक ऐसा मुख्य किरदार जिसके बिना हम रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं लंकाधिपति रावण की, जिसका संबंध इस प्राचीन मंदिर से है और इस मंदिर का नाम है पौड़ी वाला मंदिर। कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के समय, जिसे हम प्रभु श्री राम का युग भी कहते हैं, उस समय में लंकाधिपति रावण ने अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान भोले शंकर की कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे कि भोलेनाथ ने रावण की तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद रावण ने भोलेनाथ से अमरता का वरदान मांगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि महादेव तो त्रिलोकीनाथ हैं, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य हर चीज़ का ज्ञान रहता है। साक्षात काल भी जिनके आगे नतमस्तक होता है। रावण को अमरता का वरदान देने के बदले भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने नाम की 5 पौड़ियाँ, या आप कह सकते हैं कि 5 मंदिर बनाने को कहा, और वो भी एक ही दिन में। भगवान भोलेनाथ ने रावण को कहा कि अगर वो उनके द्वारा दिए गए इस कार्य को पूरा कर देता है तो उसे पूर्ण रूप से अमर होने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद रावण भी कर्तव्य परायण होकर भगवान भोलेनाथ को दिए गए इस वचन को पूरा करने में लग गया। इसी के चलते उसने सबसे पहली पौड़ी या सबसे पहला मंदिर जो भगवान भोलेनाथ का बनाया, वो बनाया उसने हरिद्वार में, जिसे आज हम सब हर की पौड़ी के नाम से भी जानते हैं।
दूसरी पौड़ी उसने बनाई यहाँ इसी जगह जहाँ आज हम मौजूद हैं, इसी पौड़ी वाला मंदिर में, जिसे स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उसने तीसरी पौड़ी बनाई चूड़ेश्वर में। ये धार्मिक स्थान भी हिमाचल के सिरमौर ज़िले में ही मौजूद है और इस स्थान को चूड़धर या चूड़ेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चौथी पौड़ी रावण ने बनाई हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किन्नर कैलाश पर्वत पर। अब इसके बाद कहानी में कुछ मोड़ आता है। रावण ने 4 पौड़ियाँ या चार कह सकते हैं कि 4 जो महादेव के मंदिर जो बनाए वो आधे दिन से पहले ही बना दिए। और अब इसके बाद रावण के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, विश्राम करके थोड़ा जो मेरी आखिरी पौड़ी बची है 5वीं पौड़ी महादेव के नाम की, वो मैं थोड़ी देर में बनाता हूँ। तो इसी के चलते रावण जैसे ही अपनी थकान मिटाने इसके बाद रावण जैसे ही अपनी थकान मिटाने आराम करने लेटा तो उसे नींद की ऐसी झपकी लगी कि उसकी नींद जो है अगले दिन सुबह जाकर खुली, और जिसके चलते उसका अमरता प्राप्त करने का जो वरदान था वो व्यर्थ हो गया। मतलब उसे अमरता का जो वरदान मिलना था वो मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो महादेव के नाम के 5 मंदिर पूरी तरह से बना नहीं पाया। तो चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पूरा जंगल है, जहाँ से हम चलकर जा रहे हैं उस मंदिर की तरफ। ये देखिए कितना भयानक जंगल हर तरफ। हालांकि अभी दिन का समय है, फिर भी मुझे यहाँ से जाते हुए डर का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सूरज ढलने के बाद कोई आम इंसान रात के वक्त यहाँ से निकलता होगा, सिवाय यहाँ आसपास के गांव वालों के। ये देखिए यहाँ पर पौड़ी वाला मंदिर का मार्गदर्शक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। बहुत ही डर का एहसास कराने वाला रास्ता है ये। इंतज़ार है दोस्तों उस पल का जब वो मंदिर नज़रों के सामने होगा। वो देखिए मंदिर नज़र आ गया, बिल्कुल नज़रों के सामने है मंदिर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से अभी हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मैं अभी मुख्य द्वार से इस मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ।
ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, बहुत ही सुंदर। अभी मैं मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और बिल्कुल मेरे सामने नंदी बाबा विराजमान दिखाई दे रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल। अभी मैं शिवालय के भीतर प्रवेश करने जा रहा हूँ, जहाँ भगवान भोलेनाथ का वो प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। ये देखिए, यही वो प्राचीन शिवलिंग है। जब रावण को दर्शन देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए थे। बहुत ही अद्भुत सुंदर दृश्य इस शिवलिंग का। कहा जाता है कि इस प्राचीन शिवलिंग का आकार हर साल चावल के दाने के बराबर अपने आप बढ़ता है। एक विशेष बात और, अगर हम इस शिवलिंग को गौर से देखें तो ऐसे स्वरूप का शिवलिंग में अपने शहरों के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता, जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएं, क्योंकि ऐसा वरदान है इस मंदिर को, जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के आगे नतमस्तक होगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए अब चलते हैं उस वास्तविक स्थान जलकुंड की तरफ, जहां लंकापति रावण ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए विवश किया था। यही वो जलकुंड है जहाँ रावण ने भगवान भोलेनाथ का तप किया था। वास्तविकता यह है कि रावण ने इस जलकुंड को अपनी मायावी शक्ति से उत्पन्न किया था, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। इस जलकुंड की एक विशेष बात यह है कि कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी, इसका जल कभी नहीं सूखता और
जितना भी जल इसमें से आप निकालें ये कभी खाली नहीं होता। और ये है इस जलकुंड के आसपास का सुंदर मनमोहक प्राकृतिक दृश्य। तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत जल्द आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।